हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह आज ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन सुबह सुबह आप लोग के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने को मिलता है जो एग्जाम में डायरेक्ट छपने को मिलेगा। और हम आप लोगों से चैलेंज किए थे कि हमारे इस चैनल से एक मंथ पढ़िए, अगर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हमसे बोलिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, परंतु एक मंथ दीजिए इस चैनल पे, देखिएगा कितना इम्प्रूवमेंट आप लोगों को अंदर से देखने को मिलेगा। और इम्प्रूवमेंट ही नहीं, एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न देखने को आप लोगों को मिलेगा, जो हम बातें बताएंगे वो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। इसका सही आंसर 22 अप्रैल। देखिए 22 अप्रैल में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका पहली बार 22 अप्रैल 1970 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में मनाया गया था। कहाँ? अमेरिका के कैलिफोर्निया में मनाया गया था। परंतु 22 अप्रैल 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। आधिकारिक तौर पे याद रखिएगा, आधिकारिक तौर पे विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, याद रखिएगा। इसका थीम क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल, याद रखिएगा। केरल में यह महोत्सव, परंतु यह मतलब मनाया जाता है ये मंदिर महोत्सव भारत के लमसम में हर जगह, परंतु केरल में कुछ खास धूमधाम से मनाया जाता है। ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये सबसे लोकप्रिय वहाँ का महोत्सव है और ये 7 दिनों तक मनाया जाता है, याद रखिएगा। यह 7 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम, याद रखेगा। त्रिशूलपुरम, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना। इस आयोजन में यह आयोजन पूर्वी समुद्री तट पर किया गया है। पूर्वी समुद्री तट पर, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। इसमें भारत के पनडुब्बी, भारत के मतलब मिसाइल जो नौसेना में यूज होता है वो सब भाग लिया है, याद रखेगा। तो इसमें सब भाग लिया है। ये मतलब नौसेना में रक्षा के लिए अभ्यास किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, अमेरिका। रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन। दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे रूस और चौथे स्थान पे भारत, पांचवें स्थान पे सऊदी अरब, याद रखिएगा। मतलब अमेरिका, इसका रिपोर्ट सिप्री ने देता है। कौन? सिप्री देता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च क्या? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च आई से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। तो सिप्री इसका रिपोर्ट देता है। सिप्री का कार्य होता है कि मतलब हथियारों का लेन देन का आंकड़ा डाटा करना और हथियार सैन्य ये सब का आंकड़ा भी समय एकत्र करके सार्वजनिक करना, याद रखिएगा। अमेरिका ने 2023 में सैन्य पर कितना खर्च किया है? तो 900 अमेरिका ने सैन्य पर कितना खर्च किया है? तो
$916 बिलियन, $916 बिलियन, याद रखिएगा। और यही बात करें अपना देश भारत का, तो भारत ने $83.6 बिलियन, कितना, $83.6 बिलियन खर्च किया है सेना पे, याद रखिएगा। और जो सऊदी अरबिया का बात करें 5वें स्थान पे है, तो वो किया है $75 बिलियन, याद रखिएगा, $75 बिलियन, याद रखिएगा। और 2022 के अपेक्षा 2023 में 6% अधिक सेना पर खर्च किया गया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हम लोग विश्व सैन्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब डिफेंस सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं हम लोग का देश, हम लोग का भी ये पृथ्वी किस दिशा में जा रहा है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन है डी गुकेश। इसका सही आंसर क्या होगा? डी गुकेश। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश, याद रखेगा। हाल ही में यह टूर्नामेंट हुआ, उसके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डी गुकेश हुए हैं। अब इनका सामना चीन के चैंपियनशिप से होगा। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चीन के चैंपियनशिप का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डी गुकेश कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। आर प्रज्ञानंदन कहाँ के हैं? तो ये भी भारत के हैं। हिकारू नाकामुरा कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। निजात अबोसोवा कहाँ का? अजरबैजान के हैं, याद रखिएगा। कहाँ के? अजरबैजान के हैं, याद रखिएगा। डी गुकेश सबसे कम उम्र में कैंडिडेट टूर्नामेंट फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न है सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। आप लोगों को पिछले करंट अफेयर्स में हम बताए थे, सिट्रोएन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत में अपना इंडस्ट्री स्थापित की है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और ये रिकॉर्ड बनाई है भारत से इंडोनेशिया में 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात किए। भारत से इंडोनेशिया में 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात किए, याद रखेगा। और ये कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी, याद रखेगा। और जो सिट्रोएन इंडिया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी 2 साल के लिए बने हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बने हैं। अगला प्रश्न चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए थे? आधिकारिक तौर पे गए थे। यहाँ गिर शॉर्ट टाइपिंग में आधिकारिक तौर पे गए थे, याद रखेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश के यात्रा पर आधिकारिक तौर पे गए थे? तो ऑप्शन है जर्मनी, यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस में इसलिए गए थे, वहाँ के फ्रांस से मतलब अपना संबंध मजबूत करने के लिए। तो संबंध मजबूत करने के लिए क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज हुआ था भारत और फ्रांस के बीच कि 3 एक्सरसाइज होता है। उसका नाम एक शक्ति अभ्यास। कौन सा? शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति अभ्यास, जो भारत और फ्रांस के सेना इसमें भाग लेते हैं। भारत और फ्रांस के सेना इसमें भाग लेते हैं। दूसरा वणुड़ अभ्यास, वणुड़ एक्सरसाइज, इसमें भारत और फ्रांस के 9 सेना भाग लेते हैं। भारत और फ्रांस के 9 सेना भाग लेते हैं। और तीसरा गरुड़ अभ्यास। कौन सा? गरुड़ अभ्यास, याद रखेगा। गरुड़ अभ्यास, इसमें भारत के वायुसेना और फ्रांस का वायुसेना भाग लेते हैं। भारत के वायुसेना और फ्रांस के वायुसेना भाग लेते हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न है रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? तो रोइंग में भारत का पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? मतलब ओलंपिक में भारत का पहला किसने मतलब क्वालिफाई किया है? तो ऑप्शन है कुलविंदर सिंह, सोनाली स्वेन, बलराज पंवार,
अंशिका भारती। तो इसका सही आंसर बलराज पंवार याद रखिएगा। ये मतलब 2023 में 2024 में ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं, पहली भारतीय क्वालिफाई किए हैं कोटा। ये कब होगा? तो ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? फ्रांस के राजधानी पेरिस में आयोजित होगा। फ्रांस के राजधानी पेरिस में आयोजित होगा, इतना याद रखिएगा। कब होगा? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा, याद रखिएगा। ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। अगला प्रश्न है, जापान के इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा लोकेश मुनि, रामचरण और अलेक्सी नवलनी, कौशिक राजशेखर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौशिक राजशेखर। ये विद्युत क्षेत्र में महारत मतलब बहुत कामयाबी हासिल किए हैं, तो इसीलिए जापान के इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा यह फेलोशिप इनको प्रदान किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया, वह कहाँ निवास करते हैं? तो देखिए, सोम्पेन जनजाति भारत के सबसे मतलब क्या बोलते हैं, दुर्लभ जनजाति है। सोम्पेन जनजाति भारत की सबसे दुर्लभ जनजाति है, जिन्होंने हाल ही में पहली बार 2024 में 7 सदस्यों ने मतदान किया है। 7 सदस्यों ने मतदान किया, याद रखिएगा। और इनकी संख्या पूरे भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 229 है। 229 है, पूरे भारत में 229, ओनली 229 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो समझ लीजिए कितना दुर्लभ जनजाति है। उन्होंने मतदान किया है। उनमें से 7 सदस्यों ने भारत के में पहली चरण में मतदान हुआ था, वो मतदान किए। वो कहाँ निवास करते हैं? तो वो रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट जो प्रतिदिन मेरे से पढ़ते हैं, उनको पता होगा प्रतिदिन मतलब कितने डीप में हम बताते रहते हैं, और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग पिछले 2-4 सालों के करंट अफेयर्स और एग्जाम के आने वाले PYQ देखिएगा, इसी टाइप का प्रश्न बनता है। ऐसा नहीं क्योंकि ये भविष्य में उसके बाद का प्रश्न है, उससे पहले इसी टाइप का प्रश्न, इससे डिफरेंट मतलब इसी टाइप का प्रश्न बनता है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए इसी टाइप का करंट अफेयर्स प्रतिदिन लाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।